तो स्टार उसी के लगता है जिसने लड़ाई लड़ी हो। तो आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं? मैंने 1971 की लड़ाई लड़ी है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा जरूर। मशरूम लगा के खाता है वो तो। मोदी जी सेना के साथ होली और दिवाली दोनों त्योहार मनाते वो हैं। नाटक करता है। लोग तो कह रहे हैं कि पेंशन ठीक है जवानों का। दूसरे के थाली के अंदर लड्डू मोटा ही दिखाई देता है। आज टीवी पे वही आ रहा है जो सरकारी आदमी है। हमने तो टीवी उठा के कोने में धर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। मेरे साथ सेना के रिटायर्ड जवान जिन्होंने आर्मी में अपनी सेवा दी है, पूरी जवानी दी है, अब 42 डिग्री टेम्परेचर में चिलचिलाती धूप में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कितने दिन से धरना दे रहे हैं? 61 दिन हो गए। पहले तो ये मेडल के बारे में बताइए, आपको ये क्या क्या मेडल मिला है? ये मेडल सरकार देती रहती है। हाँ। जो मेन मेडल इसमें जो स्टार है वो आपको बहुत कम आदमियों को मिलेगा, क्योंकि लड़ाई लगी को बहुत दिन हो गए। तो स्टार उसी के लगता है जिसने लड़ाई लड़ी हो। तो आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं? मैंने 1971 की लड़ाई लड़ी है। अच्छा, और? मैंने नहीं, मेरी सेना ने 1 लाख फौजी पाकिस्तान का अरेस्ट किया है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। रक्षा मंत्री थे कौन उस समय? उस समय रक्षा मंत्री का मेरे को बाबू जगजीवन राम। हो सकता है जगजीवन राम, मैं कह नहीं सकता। और प्रधानमंत्री थी? प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। अब क्या दिक्कत आ गई जब आपने 71 की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान को घुटने पर लाया, 2 टुकड़े कर दिए, अब जंतर मंतर पर क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे जो सरकार में चुने हुए लोग हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। कैसे? वो अपनी जेबां भरने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ, यही बात सही है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने नहीं दूंगा, खाऊंगा जरूर। मशरूम लगा के खाता है वो तो। क्या खाता है? इटली से मशरूम मंगा के खाता है। ये कहाँ से खबर मिली आपको? ये रोज आपकी आप ही लोग दे रहे हैं खबर। मोदी जी सेना के साथ होली और दिवाली दोनों त्योहार मनाते वो हैं। नाटक करता है। नाटक करना और एक्चुअली काम करने में अंतर है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई जिस देश का सैनिक सड़कों पर हो उस देश का दुर्भाग्य है और ये इसको विकास समझते हैं। कितने साल नौकरी किया आपने? 31 साल 9 महीने 13 अभी दिन। कितना पेंशन मिल रहा है? पेंशन अभी मेरे को मिल रहा है 46,266 रुपये। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशन बनती है हमारा हक दिया जाए। तो लोग तो कह रहे हैं कि पेंशन ठीक है जवानों का। अब दूसरे के थाली के अंदर लड्डू मोटा ही दिखाई देता है कि वो मोटा लड्डू खा रहा है, जबकि वास्तव ये बात है कि मैं आर्मी से ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर हूँ और मेरी हिम्मत ये नहीं कि ट्रेन के अंदर मैं टिकट जो है सुपर करा के जाऊँ। मैं बैठ के जाऊँगा। मेरी उम्र 72 साल है। बैठने की सीट देखूँगा, जर्नल में जाऊँगा। जबकि मैं आर्मी था उस समय मेरे को एसी की टिकट मिलती थी। तो क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं कि जिस समय मैं फौज में था जो मेरा स्टैंडर्ड था उसी स्टैंडर्ड को सरकार मेंटेन कराए आफ्टर रिटायरमेंट। ये जो अग्निवीर योजना लागू हुई है इस पर क्या कहेंगे? अग्निवीर योजना जो है वो भी सही नहीं है, गलत है इस देश के लिए। तो उम्मीद है मोदी जी आप लोग की बात मानेंगे? उम्मीद तो देखो, मानने की उम्मीद होती है, उम्मीद पे ही आदमी जिंदा है। उम्मीद तो रहती है, लड़ते रहेंगे लड़ाई। लेकिन बाकी नौकरियों में भी पेंशन खत्म हो रही है। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। किसने खत्म करी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल पास किया कि 2003-4 के बाद जो एनरोलमेंट होंगे उनकी पेंशन नहीं होगी, उनकी पेंशन नहीं होगी, तो उस समय तो लोग जागे नहीं। अब पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। अब समझ में आया इतने सालों के बाद, क्योंकि इस देश के लोग भोले हैं। अगर नेता पेंशन छोड़ दे, अपना अधिकारी कलेक्टर आईएएस छोड़ दे तो मान जाएंगे आप लोग? नेता भी फ्री सेवा कर दे, हम भी कर देंगे।
हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए ये बड़ा मसला है, इस देश में बड़ी बेईमानी हुई है। पहला प्राइवेटाइजेशन जो हुआ वो सफाई कर्मचारियों का हो गया, नौकरी चली गई। पेंशन जो कम है वो सेना के जवानों का है। तो सवाल है कि या तो सबका नौकरी प्राइवेटाइज हो जाए या सबकी पेंशन खत्म हो जाए, सिर्फ सेना के साथ ही भेदभाव क्यों? जो विषम परिस्थितियों में इस देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनके अदम्य साहस को ये देश सलाम करता है। क्या लगता है, आप लोग कितने दिनों से हैं धरना पर? 61 दिन हो गए, 61 दिन धरने पर हैं और ये कितना भी चले। लेकिन हम तो टीवी देखते हैं, तमाम ब्रिगेडियर लोग बैठते हैं टीवी पर, ब्रिगेडियर बैठते हैं, लांस नायक बैठते हैं, सेना के बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी बैठते हैं, तो कहते हैं कि मोदी जी सेना को बहुत मजबूत कर दिए हैं। आज टीवी पे वही आ रहा है जो सरकारी आदमी है, जो सरकार कहेगी, जो सरकार कराएगी, उसी पे डिबेट होती है। हमने तो टीवी उठा के कोने में धर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। क्यों? 1 साल हो गया टीवी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि टीवी जो है खबर गलत देता है। पहले ज़माने में अखबार चलती थी, जो अखबार थी वो सच ढूंढ के जनता के सामने लाती थी। हाँ। और आज अखबार पढ़ने वाले को पढ़ के उसमें से सच ढूंढना पड़ता है। मतलब अखबार टीवी पर भरोसा नहीं रहा। अखबार और टीवी पे कोई भरोसा नहीं रहा। अभी ये आंदोलन थोड़ा सा सोशल मीडिया, जहाँ हमारे जो मोबाइल फ़ोन, टच फ़ोन, इनसे हम इनकी हिम्मत से लड़ रहे हैं। जो सरकार का मीडिया है, टीवी अखबार तो चौथा खंभा है देश का। वो आज भी नहीं तो नहीं, पहले भी था। 1947 में भी नहीं था, वो भी तब भी अंग्रेजों के साथ था। अखबार अंग्रेजों के साथ था। मैं बिल्कुल, अखबार जो है सबके अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की चापलूसी। मतलब अखबार सत्ता के साथ रहता है, पत्रकार और टीवी सत्ता के साथ रहता है। जो सरकारी मीडिया वो भी सत्ता के साथ है। और जो प्राइवेट चैनल थे खरीद लिए गए। एनडीटीवी विरोध करता था, उसको खरीद के भी कद कर दिया, फिर भी उसकी आवाज़ बंद नहीं कर पाया। रवनीश कुमार एक हैं जो कि सच बोलते हैं और सही हैं। और दूसरे नंबर पे हैं चौधरी 24 वाला। अच्छा, यही दो पत्रकार ईमानदार ये हैं। 2 पत्रकार ही ईमानदार हमारे सामने आए हैं। अब बेईमान कौन कौन है? बेईमान तो सारे हैं, मेरे पास फोटो हैं उनके, देख लो कितने नाम हैं। बताइए, नाम बताइए 2-4 का। ये जी टीवी, हाँ इंडिया टीवी, हाँ। एक वो आता है ना अदालत चलाता है, हाँ। वो एक वो है एबीपी न्यूज। और भी अब कितने नाम लूँ, एक सुदर्शन टीवी, वो तो हिंदूवादी चैनल है। जी न्यूज, ये सब यही काम करते हैं। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के सेना के रिटायर्ड जवान हैं जिन्होंने इस देश को 30 साल दिया है, वो कह रहे हैं कि भारत का टेलीविजन अखबार का जो पत्रकार है वो बिक गया है। मतलब सही में ऐसा कह रहे हैं? आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, अगर नहीं बिका तो आपको भी पता होना चाहिए। मेरे से आप खवा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। इस देश का गोदी मीडिया जो है वो पब्लिक के पक्ष में नहीं है, सरकार के पक्ष में है। पब्लिक के खिलाफ है मीडिया? मीडिया पब्लिक के खिलाफ है, सेना के भी खिलाफ है, सबके खिलाफ है। मीडिया जो है, सरकार जो चाहती है, जो उनकी पॉलिसी बताना चाहती है वही बताता है। जो हमारा दुख तकलीफ है इसको मीडिया, कौन सा मीडिया कवर कर रहा है आप बता दो। मीडिया को भी मैंने बांट दिया है। मीडिया जो है, एक ग्रैंडफादर हमारी सरकार है और उसके बाद ग्रैंडफादर का एक भाई भी होता है, वो है। वो भाई तो उसका गोदी मीडिया बन गया और भाई का आगे बच्चा पोता होता है और पोता आप जंतर मंतर पर घूम रहा है। वो जो पोता है परिवार में, अब परिवार के ऊपर आ जाओ समझने के लिए कि परिवार में जो पोता होता है, छोटा होता है, उसकी बात बड़ा आदमी कम सुनता है। बोला ये तो बच्चा है, बच्चा कह के छोड़। अब जब आप मीडिया इतना ताकत लगा रहे हैं, इतना जोर से आवाज़ उठा रहे हैं हमारी, वो आपको संख्या देते हैं, या तो बच्चा बोल रहा है कोई बात नहीं, जो उसका भाई बोलेगा जब मानेंगे। वो भाई जो है वो गोदी में बैठ गया, उसकी वो गोदी में बैठ के काम कर रहा है और बच्चे की बात नहीं सुन रहा। और हम लोग तो फिर रोड पे ही है ना। तो मैं क्या ही बोलूं, मीडिया के सवालों के घेरे में है, पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। और सेना के रिटायर्ड जवान हैं, ये कह रहे हैं कि इस देश के टीवी अखबार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।